नमस्कार। घनानंद के पदों की व्याख्या के क्रम में आगे के पद देखते हैं। सोए न सोएबो जागे न जाग, अनोखिए लागसु आँखें न लागी। देखत फूल पे भूल भरी यह, सूल रहे नित ही चित पागी। चेटक जानी सजीवनी मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। यहाँ पर घनानंद ने किसी विरही व्यक्ति की विरह दशा का वर्णन किया है। यह विरही व्यक्ति अगर घनानंद के पक्ष में बात करें, उनके लौकिक प्रेम की बात करें, तो घनानंद का स्वयं का ही प्रेम है, घनानंद के स्वयं की विरह दशा का वर्णन है। और अगर भगवत भक्ति के पक्ष में बात करें, कृष्ण भक्ति के पक्ष में बात करें, तो किसी गोपी का कथन हो सकता है। कोई गोपी, कोई नायिका अपनी विरह दशा का वर्णन यहाँ पर कर रही है। वह अपनी जो विरह की दशा है उसका विवरण देती हुई, उसके बारे में बताते हुई और उस पर आश्चर्य करते हुई, साथ ही चिंता प्रकट करते हुई कहती है कि मेरी यह विरह दशा कुछ अलग है, विचित्र प्रकार की है। इसमें ना तो सोते बनता है और ना जागते ही बनता है। आँखों में एक विचित्र प्रकार की लगन लग गई है और अब तो केवल प्रिय को देखकर ही संतोष होता है। जब तक प्रिय दिखाई देते हैं तो प्रसन्नता रहती है, और जब प्रिय दिखाई नहीं देते हैं फिर तो दुख ही दुख चारों ओर दिखाई देता है। प्रिय की जो मूर्ति है, प्रिय की जो छवि है, वह मेरी बुद्धि में, मेरे मन में आ बसी है और अब किसी भी प्रकार निकलती नहीं है। तो इस प्रकार वह कह रही है, कोई नायिका कह रही है, कोई गोपी कह रही है कि मेरी विरह दशा कैसी विलक्षण है, मेरी यह विरह की जो स्थिति है कैसी अलग प्रकार की है, विचित्र है, विलक्षण है कि कुछ कहते ही नहीं बनता, कुछ कह ही नहीं सकती, कुछ बता ही नहीं सकती। सोए न सोएबो, ना तो सोने पर सोते ही बनता है। जब मैं सोना चाहती हूँ, नींद लेना चाहती हूँ तो सो नहीं पाती हूँ। जागे न जाग, और जागने पर भी जाग नहीं पाती हूँ, अर्थात जागने पर भी मुझे किसी प्रकार की सुध नहीं रहती, आसपास किसी भी स्थिति का ध्यान नहीं रहता। नींद लेना चाहती हूँ तो आँखों में नींद नहीं रहती। सोए न सोएबो, सोने पर सो नहीं पाती हूँ, और जागना चाहती हूँ, जागने पर भी जागना नहीं होता, अर्थात जैसे नींद में किसी व्यक्ति को अपने आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता, सुध नहीं रहती, वैसे ही जागने पर भी मेरा कोई जागना नहीं होता, मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं होती है। अनोखिए लागसु आँखिन लागी, एक अलग ही प्रकार की लगन से, लाग से मेरी आँखें लग गई है, जिनमें ना तो नींद है, जिनमें ना ही जागना है। एक विचित्र प्रकार की लगन इन आँखों को लग गई है। यह तो है आँखों की स्थिति। अब मन की स्थिति, चित्त की स्थिति क्या है, उस पर वह कहती है कि चित्त की स्थिति यह है कि जब तक प्रिय आँखों से दिखाई देता है, देखत फूल, फूल प्रसन्नता, प्रफुल्लता, कि जब तक यह चित्त, मेरा मन जो है, प्रिय को देखता है तब तक तो उसमें प्रसन्नता रहती है। देखत फूल, जब तक यह उनको देखता है तब तक तो उसमें प्रसन्नता, प्रफुल्लता रहती है, वह खुश रहता है। पर जैसे ही प्रिय दिखाई नहीं देता है तो चित्त में प्रिय के द्वारा होने वाले विस्मरण का, कि प्रिय ने मुझे भुला दिया है, इस बात का ध्यान करके इसमें नित्य ही खिन्नता छाई रहती है। देखत फूल पे भूल भरी यह, सूल रहे नित ही चित पागी, कि जब तक प्रिय दिखाई देता है तब तक तो इसमें प्रसन्नता रहती है, प्रफुल्लता रहती है, और जैसे ही प्रिय दिखाई नहीं देता, जो ही प्रिय आँखों से ओझल हो जाता है, तो चित्त में, मेरे मन में प्रिय के द्वारा होने वाले विस्मरण का, भूल का ध्यान आ जाता है
और मेरा मन जो है दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। इसमें नित्य ही खिन्नता छाई रहती है। चेतक जानि सजीवन मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। प्रिय की जो ये जादू भरी, चेतक जादू भरी मायावनी, प्रिय की है जो जादू भरी मायाविनी, सजीवनी जीवनदायिनी मूर्ति। प्रिय की यह जो जादू भरी मायाविनी जीवनदायिनी यह जो मूर्ति है, जो अनुपम सौंदर्यशालिनी है, रूप अनूप, अनुपम सौंदर्यशालिनी है, अनुपम रूप से युक्त है, महारस पागी और अत्यंत रस से आनंद से पगी हुई है, भरी हुई है। प्रिय की है जो जादू भरी मूर्ति है, जादू भरी छवि है, जो मेरे लिए जीवनदायिनी भी है, संजीवनी के समान है, जीवन देने वाली है। यह अत्यंत अनुपम सौंदर्यशालिनी है और अत्यंत रस से आनंद से भरी हुई है। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अतिखागी। कि मेरी बुद्धि के साथ यह जो मूर्ति है, यह जादू से भरी हुई और जो जीवनदायिनी मूर्ति है, जो मेरी बुद्धि के साथ मिल गई है। मोमति संग रहे अतिखागी, मति बुद्धि, मेरी बुद्धि के साथ आकर के एकदम से मिल गई है। बुद्धि उस मूर्ति के अतिरिक्त और किसी का विचार ही नहीं कर पाती है और किसी को देख ही नहीं पाती है। कौन वियोग दशा घन आनंद, पता नहीं है किस प्रकार की वियोग की दशा है कि उसके सामने दिखाई देने पर तो यह प्रसन्न रहता है और जैसे ही वह दिखाई नहीं देता उसके द्वारा भुलाए जाने के भय से, उस ध्यान से ही मन अप्रसन्न हो जाता है। और प्रिय की है जो जादू भरी जीवनदायिनी मूर्ति है, यह मेरी बुद्धि के साथ में मिल गई है और जब यह नहीं दिखाई देता है तो निरंतर ही उसके वियोग से एक विलक्षण विरह दशा से मेरी आँखें और मेरा मन जो भरा रहता है, दुखी रहता है। जब संयोग था तो नायक को और नायिका को एक दूसरे का दर्शन सुलभ था, एक दूसरे का संयोग सुलभ था, लेकिन अब वे पास नहीं हैं तो विरह जो है उसकी दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। कृष्ण के पक्ष में, भगवत भक्ति के पक्ष में बात करते हैं तो यह किसी गोपी की विरह दशा का वर्णन है, और घनानंद के अपने लौकिक प्रेम की बात करें तो यह जो दशा यहाँ पर बताई गई है, सुजान से अलग हो कर के जो घनानंद की स्थिति हुई उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अगला पद देखते हैं। निस्ध्योस खरी उर माझ अरी, छवि रंग भरी मुरि चाहन की, तकी मोरन त्यों चख ढोर रहे, ढरी गौ ही ढोरनी बाहन की, चट दे कटिपे बढ़ी पान गए, गति सोमति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जब ते, जक लागिए मोहि कराहन की। निस्ध्योस रात दिन की, प्रिय के यहाँ पर भी वही बात है कि अगर भगवत भक्ति के पक्ष में बात करें तो यहाँ पर किसी गोपी का कथन है। गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है, और घनानंद के पक्ष में बात करें तो घनानंद अपनी स्थिति का वर्णन अपने किसी मित्र से, सखा से कर रहे हैं। प्रिय के प्रत्यक्ष दर्शन पर, प्रथम दर्शन पर उनकी सौंदर्य की मुद्राओं ने प्रेमी पर क्या प्रभाव डाला। पहली बार जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, आमने सामने जो दर्शन हुए, और उस समय जो उनकी सौंदर्य की मुद्राएं थी, उसका प्रेमी पर क्या प्रभाव पड़ा, उन मुद्राओं ने प्रेमी पर क्या प्रभाव डाला, उसे क्या अनुभूति हुई, कैसा महसूस हुआ, इसी का वर्णन वह अपने सखा या सखी से कर रहा है कि प्रिय ने उसे मुड़कर देखा, प्रिय
ने जाते हुए उसे मुड़कर देखा। उस छटा का ऐसा प्रभाव है कि निरंतर उसी का ध्यान रहता है कि कृष्ण ने जाते जाते मुड़कर गोपी की ओर देखा। उस छटा, उस समय जो देखने की जो छवि है वह गोपी के हृदय में बस गई है और उसी का ध्यान उसे दिन रात बना रहता है। वही छवि उसके हृदय में आकर के अड़ गई है। जिस रूप में श्री कृष्ण ने उसे जाते हुए मुड़कर देखा, वह उनके मुड़कर देखने की छवि उसकी आँखों में बस गई है, उसके हृदय में अड़ गई है और उसी का ध्यान उसे दिन रात बना रहता है। तो वह कहती है, निस ध्योंस खरी दिन रात प्रिय ने जो मुड़कर मेरी ओर देखा, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, मुरी मुड़कर की प्रिय ने जो मुड़कर मेरी ओर देखा, तो उसकी वह जो आनंददायिनी उत्तम छटा है वह तभी से, जिस समय से देखा है तभी से रात दिन हृदय में डटी हुई है, अड़ी हुई है। किसी भी प्रकार वह भुलाई नहीं भूलती, हटाई नहीं हटती। वह उत्तम जो छटा है तभी से दिन रात मेरे हृदय में अड़ी हुई है, डटी हुई है। केवल इतना ही नहीं, प्रिय जब मुझे देखकर मुड़े तो ताकि मोरन त्यों चख ढोर रहे। एक तो प्रिय ने मुझे मुड़कर देखा, वह छवि मेरी आँखों में, मेरे हृदय में अड़ी हुई है। दूसरी ओर कि जब प्रिय ने मुझे इस प्रकार देखा और देख करके वे मुड़े तो मेरी आँखें भी उनके पीछे ही हो ली। जवाब में मेरी आँखें भी उनके ही पीछे हो ली, अर्थात प्रिय की उस छवि को देखती ही रही और ऐसा लगता है कि जैसे इस छटा को लगातार देखते रहने के लिए नेत्र उनके पीछे ही हो गए हैं, उनके साथ ही चल पड़े हैं। तो नेत्र और छवि में, मेरी आँखों में, और जो दृश्य सामने था कृष्ण का, उस छवि में, नेत्र और छवि में जो दृष्टि का ये सूत्र बंधा है तो वह एक नली के समान हो गया है। जैसे किसी नली में, नाली में बह करके पानी जाता है तो पानी को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए जैसे जो नली है वह एक सूत्र का काम करती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र और कृष्ण की उस छवि में यह जो दृष्टि का सूत्र बंधा है वह नली के समान हो गया है और उस नली से हृदय द्रवीभूत होकर वैसे ही बहकर प्रिय से जा मिला है जैसे किसी नली से प्रवाहित होकर के जल अपने स्थान तक जाता है। प्रिय ने दूसरी ओर, प्रिय ने नेत्र के मार्ग से हृदय के प्रवाह को आते देखा। प्रिय ने भी इस दृश्य को देखा कि कैसे मेरी दृष्टि जो है उधर चली जा रही है। ढरिगो ही ये ढोरनी बाहनी की, बाहनी नली। तो प्रिय ने जब नेत्र के मार्ग से हृदय के प्रवाह को आते देखा तो उसने बचने के विचार से वे अपनी कमर को घुमाते हुए चट दे कटिपे बढ़ी पान गए। वे अपनी कमर को घुमाते हुए और चक्कर देते हुए कूदने की सी मुद्रा में निकल गए। इस प्रकार जाते हुए भी गति सोमति में अवगाहन की, और इस प्रकार जाते हुए भी वे मेरी बुद्धि को बहाते गए, अर्थात मेरी बुद्धि उनके साथ ही बह करके चली गई और वे उसमें डुबकी मारते हुए निकल गए। उनकी वह मुद्रा, इस प्रकार उनका जाना, उनकी यह जो मुद्रा है वह मुद्रा भी मेरे मन में बसी हुई है। घन आनंद जान लखी जब ते जक लागिए मोहि कराहन की। घन आनंद कहते हैं कि जब से आनंददायक सुजान को देखा है, इस रूप में जब से आनंददायक इस प्रकार मुड़कर जाना और जाते हुए मुझे देखना, इस रूप में, इस छवि में
जब से आनंददायक सुजान को देखा है तभी से इन छटाओं के कारण यह जो इस प्रकार मुड़ करके जाना है, देखना है, दृष्टि का उनके साथ ही चल पड़ना है, इन छटाओं के कारण मुझे कराहने की धुन सी लग गई है। जक धुन लगना, बार बार वही कार्य करना। तो इन सब बातों के कारण, उनके रूप सौंदर्य के कारण, उनकी इन मुद्राओं के कारण, इन छटाओं के कारण मुझे कराहने की जक सी लग गई है, कराहने की धुन सी लग गई है। कराहना पीड़ा के कारण, दर्द के कारण व्यक्ति जो आवाज़ करता है वह कराहना है। तो विरह की जो पीड़ा है उसके कारण मेरा हृदय कराहता रहता है, सुजान के रूप सौंदर्य के दर्शन के लिए तड़पता रहता है। और इस प्रकार तड़पने की, कराहने की एक धुन सी सवार हो गई है और इसी का निरंतर क्रम चलता रहता है। यहाँ पर प्रिय के प्रथम दर्शन के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि प्रिय के प्रथम दर्शन से प्रेमी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे क्या अनुभूति हुई, उसी का मार्मिक वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर घनानंद ने किया है। धन्यवाद। आगे के पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।